तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये वो वीडियो है जो कि मैंने लास्ट वीडियो जो दिया था ना, जिसमें कि मैंने बताया था कि बेसिकली 200 सब्सक्राइबर जब मेरे हो जाएंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, तो ये हम क्रिएट करेंगे पूरे का पूरा। यहाँ पे समझाया था वो हाई लेवल डिज़ाइन, यहाँ पे क्या क्या क्लासेज होंगी हमारी और किस तरीके से ये पूरी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा। बुक क्लास होगी, पर्सन क्लास होगी, है ना, लाइब्रेरियन क्लास, यूज़र क्लास, सभी कुछ ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन हमारा जो गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइज। 356 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं आज की डेट में, ठीक है। 200 सब्सक्राइबर्स हमारा गोल कब का कंप्लीट हो चुका है। इवन मेरे को वीडियो डालने का भी टाइम नहीं मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइज। और अब मैं बात करता हूँ, इसको क्रिएट करते हैं बेसिकली जल्दी से, ठीक है। ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहाँ से जाकर आप इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। एआई सीखना बिल्कुल मत भूलना भाई, आजकल एआई का ज़माना आ गया, तो एआई के थ्रू एआई को भी जरूर सीखना है आपने, ठीक है। और कोडिंग तो सीखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो ये भी सीख सकते हैं, और अगर गिट सीखना है तो गिट भी सीख सकते हैं। और अब हम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम दे देंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने हाई लेवल डिज़ाइन जो है समझाया था, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस चलते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग वापस आ जाएंगे जहाँ पे कि सारी जो हाई लेवल डिज़ाइन है वो पड़ा हुआ है। यहाँ से देख के आप सबसे देखो, यहाँ पे सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है यहाँ पे बुक क्लास को बनाना। क्लासेस कोई भी बना सकते हो, पहले बुक क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक क्लास को ही हम बुक क्लास बनाएंगे, फिर बुक का डिज़ाइन कैसा होगा, क्या क्या पेजेस वगैरह होंगे, टाइटल, ऑथर, वो सब रखने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे अपनी दूसरी क्लासेस पे, जैसे कि लाइब्रेरी क्लास बनानी है और वो बनानी है, ठीक है। तो क्लास बुक हम यहाँ पे बनाएंगे, क्लास बुक बेसिकली, ठीक है। बुक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बुक पे क्या क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है, ऑथर हो सकता है ना। तो वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम इनिट मेथड को एक कॉल करेंगे बेसिकली, और यहाँ पे सेल्फ टाइटल ले लेंगे और ऑथर ले लेंगे बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कि इसका जो टाइटल है हमारा बुक का, उसके लिए हम बोल देंगे यहाँ पे टाइटल क्या होना चाहिए बुक का। इसी तरीके से सेल्फ डॉट ऑथर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। दोनों चीज़ें ले ली हमने, ठीक है। और दूसरा उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे सेल्फ डॉट इज़ बोरोड, ठीक है। अगर ये वीडियो लंबा चला गया तो फिर हम इसको 2 पार्ट में करेंगे गाइज। बाकी कोशिश मेरी यही है कि हम इसको कंप्लीट कर दें एक ही पार्ट में। तो यहाँ पे ये जो है एक बेसिकली टाइटल हो गया बुक का, ऑथर हो गया, और जो है बोरो है या नहीं ये बुक, वो ठीक है, बुक का ये भी एक एट्रीब्यूट होने वाला है यहाँ पे जो भी हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो मैंने बताई थी कि अपने को यहाँ पे जो है बुक क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनहेरिट कर सकते हैं आगे। प्रिंटेड बुक, ई बुक्स वगैरह जो है यहाँ पे बना सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं आगे, क्योंकि बुक के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। प्रिंटेड बुक हो सकती है और ई बुक हो सकती है। वो देखो कैसे बनेगी। उससे पहले एक मेथड बना लेते हैं पहले यहाँ पे बेस क्लास में, जो कि बुक का है हमारा, जो कि अगर कोई बोरो करता है तो फिर बोरो के केस में हमारे को क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि देखो अगर बुक किसी ने बोरो ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं। इफ सेल्फ डॉट अगर मैं बोल दूँ इज़ बोरोड इज इक्वल टू जो कि मैंने भी बनाया, ठीक है। इफ सेल्फ डॉट इज़ बोरोड अगर मैं ये कर दूँ, ठीक है। सेल्फ डॉट नॉट इज़ बोरोड, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बुक जो है नहीं की हुई, किसी ने बोरो नहीं की हुई है ऑलरेडी, तो इसको ट्रू कर दो, क्योंकि ये मेथड अब हम कॉल कर रहे हैं बुक को बोरो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक रिटर्न करा लेते हैं। रिटर्न क्या कर दोगे, एफ स्ट्रिंग में ले लेंगे यू हैव बोरोड, ठीक है। ऐसा कुछ लिख लेते हैं कि आपने जो है ये वाली बुक बोरो करी है ना। इस तरीके का एक टाइटल वगैरह यहाँ पे दे देते हैं बेसिकली, जिससे कि हमारा जो है ये क्लियर हो जाएगी, ये वाली बुक जो है वो बोरो करी है। तो यहाँ पे लेंगे एफ स्ट्रिंग मैंने बना ली, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट टाइटल बेसिकली, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, अगर आपको डबल कोट्स में लेना तो फिर इसको बुक को हम दिखा देंगे सिंगल कोट में, इस तरीके से बेसिकली, ठीक है, बुक का नाम। तो ये रिटर्न हो गया। साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रिटर्न और लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये चेक कर रहे हैं ना हम यहाँ पे कि बुक बोरो की हुई है नहीं। अगर बुक बोरो की हुई है ऑलरेडी किसी ने, तो फिर इस कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं है। जब नहीं जाएगा तो यानी कि बुक ऑलरेडी किसी ने बोरो की है, तो इसको सॉरी भी तो बोलना पड़ेगा ना हमारे कस्टमर को। हम बोल देंगे सॉरी, ठीक है। जो बुक है आपकी, फिर से यही ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सेल्फ डॉट टाइटल, ठीक है, इज़ ऑलरेडी बोरोड, ठीक है। कुछ ऐसा हम यहाँ पे दे देते हैं बेसिकली। ये हमारा बोरो जो मेथड है इस तरीके से कुछ काम करेगा। इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ बोरो, और वापस भी लेनी है हमने रिटर्न बुक, ठीक है। रिटर्न बुक में क्या आ जाएगा कि बुक रिटर्न करनी है, तो मैं पे दे दूंगा अगर बुक हमारी जो है बोरोड आई, सेल्फ डॉट इज़ बोरोड। अगर कोई रिटर्न करने आ रहा है, पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना कि वो बुक वाकई में बोरो की हुई है या नहीं। अगर बोरो की हुई है तभी तो रिटर्न करेंगे उसको। अगर ऑलरेडी मेरे पास बुक अवेलेबल है ना, सेल्फ डॉट इज़ बोरोड ऑलरेडी फॉल्स है, तो फिर हम रिटर्न का मेथड जब कॉल करेंगे तो क्यों ही रिटर्न करनी है बुक, तो मना कर देंगे उसको कि भैया नहीं, बुक तो बोरो ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट इज़ बोरोड इज इक्वल टू फॉल्स, ये हम यहाँ पे ले लेंगे। ये रिटर्न बुक मैंने बना दिया सिंपली, ठीक है। छोटे से छोटा वर्जन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी में ही डाल देते हैं यहाँ पे
कि रिटर्न क्या कर दो कि आपने बुक वापस कर दी है, तो यहाँ पे ले लेंगे यू हैव रिटर्न, ठीक है, ऐसा कुछ लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ डॉट टाइटल बेसिकली, ठीक है। एंड इसके बाद हम ले लेंगे अगर, और बुक जो है अगर नहीं है बेसिकली बोरो की हुई, तो फिर बोल देंगे कि भैया जी आपने तो बुक बोरो ही नहीं की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे दे देंगे सेल्फ डॉट टाइटल वाज नॉट बोरोड, ठीक है। ये जो बुक है ये हमारी नहीं बोरो की हुई बेसिकली, ठीक है, बुक जो है बोरो ही नहीं की हुई है, तो ये रिटर्न बुक का हमारा बन गया। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हैंडल होगी यहाँ पे, ठीक है, बोरो बुक करने की और रिटर्न बुक करने की, दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे हैंडल होगी है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हमारी बुक क्लास बन गई। अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो हमारा जो है यहाँ पे एक बुक का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे कि बोलूँ B1 इज इक्वल टू बुक, ठीक है। और यहाँ पे पास करना है आपको एक टाइटल, ठीक है। एक बुक का टाइटल मैं यहाँ पे देता हूँ, प्यारा सा टाइटल कोई भी हम एक बुक का अच्छा सा ले लेते हैं बेसिकली, और फिर इसको जो है हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बुक का टाइटल देता हूँ, लेट से मैंने दे दिया पाइथन क्रैश कोर्स, ठीक है। एक टाइटल देते हैं और एक नाम देते हैं एरिक मैथ्स, ठीक है। और ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे दे दिए, और सेल्फ डॉट इज बोरो तो फॉल्स ही रहने वाला है हमारा। तो मैंने बोला कि B1 डॉट बोरो, बोरो को कॉल कर दो, ठीक है। तो बोरो को कॉल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो हम इसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रिंट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ मैं। इस तरीके से इसको कॉल करेंगे बेसिकली प्रिंट लगा के, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं इसकी आउटपुट बेसिकली क्या आती है। तो यहाँ से हमारी बुक जो है वो बोरो हो जानी चाहिए बेसिकली, क्योंकि बोरो मेथड को हमने कॉल करा है बेसिकली, ठीक है। यू हैव बोरोड पाइथन क्रैश कोर्स। अभी यूज़र भी बनाएंगे, ठीक है, फिर यूज़र के साथ इसको जोड़ेंगे भी। ये जस्ट हम चेक करके देख रहे हैं कि चल रहा है या नहीं। और अगर मैं फिर से इस मेथड को कॉल कर देता हूँ B1 बोरो को अगेन, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, फिर से कॉपी करते हैं इसको और एक बार और से यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। मैं फिर से लगा दूँ यहाँ पे प्रिंट B1 डॉट बोरो, रिपीट लगा दिया मैंने। अब देखते हैं कि अब ये दो बारी में क्या होगा। पहली बारी में तो बुक बोर हो जाएगी, लेकिन दूसरी बारी में ये बोलेगा सॉरी पाइथन क्रैश ऑलरेडी बुक। तो बुक अगर किसी ने बोरो कर लिया तो पाइथन क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी बोरो, ठीक है। तो यानी कि हमारे ये मेथड जो है वो सही काम कर रहा है। इसी तरीके से रिटर्न बुक भी जो है हमारा वो सही काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ रिटर्न बुक, ठीक है, और ये दे दूँ इसको यहाँ पे बेसिकली। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो इसको रन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। यू हैव बोरोड पाइथन क्रैश कोर्स और यू हैव बोरोड सेल्फ डॉट टाइटल में यहाँ पे जो है आपकी बुक नहीं आई है बेसिकली। यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है, वो ये कि एफ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करा, ठीक है। इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब रन करते हैं इसको, तो देखो यू हैव बोरोड पाइथन क्रैश कोर्स, यू हैव रिटर्न पाइथन क्रैश कोर्स बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है यहाँ पे, यानी कि बुक क्लास जो हमारी बेस क्लास है वो यहाँ पे बन गई है गाइस। अब इतना काम हो गया हमारा, बेसिक फंक्शनलिटी बुक क्लास की बन गई। अब इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो प्रिंटेड बुक बना लेते हैं और दूसरा जो है ई बुक बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ बेसिकली क्लास, और क्लास में मैं बना लूँगा यहाँ पे प्रिंटेड बुक, ठीक है। इसको बुक से इनहेरिट कर देते हैं क्योंकि मुझे टाइटल भी चाहिए और ऑथर भी चाहिए। बट एक चीज़ और यहाँ पे चाहिए प्रिंटेड बुक के केस में, वो क्या आ जाएगी बेसिकली, वो हमारी आ जाएगी टाइटल ऑथर तो यहाँ पे है ही बेसिकली। इसमें हमारे पास आ जाएगा एक यहाँ पे पेजेस, ठीक है। पेजेस ले लेते हैं क्योंकि प्रिंटेड ई बुक है तो पेजेस यहाँ पे आना चाहिए हमारा। और इसको मैं सुपर से कॉल कर दूंगा, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सुपर हम क्यों यूज़ करते हैं, बेस क्लास के मेथड को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि इस सुपर क्लास के मेथड को। सुपर क्लास यहाँ पे कौन सी है, बुक, क्योंकि बुक से इनहेरिट है इसलिए यहाँ पे सुपर क्लास का मेथड है। और यहाँ पे इनिट मेथड जो है इसमें ऑलरेडी दो अभी मैंने जो लिखे थे एट्रीब्यूट्स, वो क्या थे, टाइटल और ऑथर। तो ये तो आपको यहाँ पे पास कराने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दे देंगे सेल्फ डॉट पेजेस इज इक्वल टू पेजेस। ये एक एट्रीब्यूट और ले लूँगा यहाँ पे पेजेस का बेसिकली, क्योंकि ये प्रिंटेड बुक है तो यहाँ पे पेजेस आएगा बेसिकली प्रिंटेड बुक में, ठीक है। वहीं अगर ई बुक होगी तो उसमें हम क्या लेंगे, उसमें हम क्या लेंगे बताओ गाइस जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या लूँगा मैं उसमें अगर मेरे पास एक ई बुक है पेजेस की जगह पे, ठीक है। तो जल्दी से बता दो मुझे, विदाउट वीडियो को आगे करें, क्योंकि अभी मैं आगे बनाने वाला हूँ अपनी ई बुक भी, ठीक है। और उसमें भी हम लोग जो है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंटेड बुक और यहाँ पे दे दूँगा इसी तरीके से बेसिकली सेल्फ डॉट टाइटल ले लेते हैं और देन यहाँ पे ऑथर ले लेते हैं,
ठीक है। ऑथर में यहाँ पे दे देंगे सेल्फ डॉट ऑथर, ठीक है। एंड देन इसके बाद पेजेस, तो यहाँ पे लूँगा सेल्फ डॉट पेजेस, ठीक है। तो ये रिटर्न करा लेते हैं सिंपली यहाँ पे str मेथड से। और उसके बाद str मेथड क्या करता है ये भी ज़रा आप मुझे बताओ जल्दी से गाइस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ और प्रिंटेड बुक का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ, लेट से मैंने बोला pb1, प्रिंटेड बुक का pb1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ प्रिंटेड बुक और इसमें पास कर देता हूँ टाइटल। टाइटल हमने ऊपर लिया था वही वाला टाइटल मैं यहाँ डाल देता हूँ, पाइथन क्रैश कोर्स, ठीक है। और इसको तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ पाइथन क्रैश कोर्स और देन यहाँ पे हम ले लेंगे एक और, वो क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली हाँ सेकंड ऑथर। ऑथर यहाँ पे हमने क्या लिया था वही वाला ऑथर यहाँ पे डालते हैं, एरिक मैथ्स करके ऑथर लिया था एक, तो यहाँ पे लेते हैं एरिक मैथ्स, ठीक है। ये हमने ऑथर ले लिया। अब यहाँ पे एक पेजेस देना पड़ेगा आपको। पेजेस जो है कितने पेजेस है इस बुक में, लेट से मैंने बोला 200 पेजेस की बुक है, ठीक है जी। चलिए अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारा str मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं pb1 को बेसिकली। देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट हमारा बन के आता है यहाँ पे प्रिंटेड बुक का। तो यहाँ पे हमारा एक बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा, प्रिंट pb1, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं हम ऑलरेडी और अब इसको रन करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा आ गया प्रिंटेड बुक पाइथन क्रैश कोर्स, ऑथर ये है और पेजेस 200। तो देखा आपने, यानी कि आपने इनहेरिटेंस का यूज़ करके बाकी फंक्शनैलिटी हमारी ऊपर से आ गई सुपर क्लास से, बुक क्लास से। सिर्फ यहाँ पे पेजेस की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मुझे लेनी पड़ी और str मेथड एक मैंने बना लिया, उसमें मैंने पेजेस ऐड कर दिया है बेसिकली, ठीक है जी। चलिए प्रिंटेड बुक हो गया। अब बात आती है यहाँ पे ई बुक की गाइज। तो किसने यहाँ पर बता दिया है कमेंट सेक्शन में कि ई बुक में कौन सा एक एक्स्ट्रा जो है एट्रीब्यूट वो मैं लूँगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक क्लास से ही इनहेरिट करेंगे बेसिकली। और कौन सी इनहेरिटेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी मुझे ज़रूर बताओ गाइज, ठीक है, कौन सी इनहेरिटेंस यूज़ कर रहा हूँ। और मैं जो है 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा पाइथन के, जो मुझे जो है ये दोनों चीज़ें बताएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर और इनहेरिटेंस का नाम बताएगा जो, और जिसने मेरे को जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट बताएगा। तो यहाँ पे ऑथर ले लिया हमने, टाइटल ले लिया। तीसरा आएगा यहाँ पे बुक साइज़, ठीक है, फाइल साइज़ ले लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि फाइल साइज़ क्यों लेना है, क्योंकि भैया यहाँ पे जो है ई बुक में पेजेस तो नहीं होते लेकिन फाइल साइज़ हो सकता है। तो यहाँ पे दे दूंगा मैं डेफ लगा के, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बनाया था कुछ ऐसा ही हम इधर बना लेंगे बेसिकली। देख रहे हो यहाँ पे जैसे बनाया था। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पहले सुपर वाले से ऊपर भेज देते हैं, सुपर डॉट इनिट, ठीक है। यहाँ पे पास हो जाएगा टाइटल और यहाँ पे पास हो जाएगा ऑथर। और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट फाइल साइज इज इक्वल टू फाइल साइज, ठीक है। ये फाइल साइज हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये भी हमारा मेथड बन गया। इसको भी हम ले लेते हैं डेफ डॉट str मेथड को ले लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारा काम जो है वो ईजी हो जाए, मतलब कि ईजी भी हो जाए और जल्दी से हम लोग जो है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, str मेथड बनाया। तो str मेथड क्या करता है ये भी बताइए गाइस जल्दी से, कि str मेथड का क्या काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट फाइल साइज ले लेता हूँ और अब हम इसको जो है कॉल कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट। पहले ई बुक का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, eb1 इज इक्वल टू ई बुक, ठीक है। और ई बुक में आके हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ई बुक का बी कैपिटल आएगा यहाँ पे, ई बुक में 2 चीज़ें पास करूँगा, वही सेम चीज़ पाइथन क्रैश कोर्स, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हमारा जो है ऑथर क्या था हमारा, एरिक मैथ करके था, ऐसी कुछ था, एरिक मैथ्स, ठीक है। ये हम ले लेते हैं एरिक मैथ्स, ठीक है। ये मैंने एक ऑथर ले लिया और यहाँ पे अब फाइल साइज़ देना है। फाइल साइज़ मैं देता हूँ इसका, लेट से मैंने बोल दिया कि ये है हमारी 55.9 MB की, ठीक है। तो ये इसका फाइल साइज़ दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसको हम रन कर देते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं प्रिंट बेसिकली। तो यहाँ पे ले लूँगा प्रिंट कर दो eb1 को, ठीक है जी। तो ई बुक का आपका जो है यहाँ पे डिटेल आ जानी चाहिए बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं सिंपली। और यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास जो है पाइथन क्रैश कोर्स ऑथर पेजेस नहीं, यहाँ पे फिर से एक गड़बड़ी है, पेजेस नहीं आएगा, यहाँ पे फाइल साइज़ आएगा, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, उसकी कोई बात नहीं, आपको फिर भी ध्यान रखना है, लेकिन छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब फाइल साइज़ आ रहा है हमारा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। प्रिंटेड बुक में ई, फिर से प्रिंटेड बुक नहीं, यहाँ पे ई बुक आएगा,
वही मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक, ठीक है। तो ई बुक आ गया यहाँ पे, तो ई बुक ही आ गया पाइथन क्रैश कोर्स ऑथर और फाइल साइज 5.9 MB। तो देखा हमने बुक क्लास का यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या बना लिया, प्रिंटेड बुक और ई बुक। तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ हुआ और हमने क्या करा, बुक बेस क्लास बनाई ताकि हमारा जो बुक का काम है वो सारा इसमें हो जाए, ताकि इनहेरिट क्लासेस जो है वो इन चीज़ों को यूज़ कर पाए। अब जो है अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मेथड को कॉल भी सकता हूँ, बोरो मेथड को। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि even डॉट बोरो बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको कॉल करता हूँ बोरो मेथड को, तो फिर यहाँ पे किस तरीके से काम होगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे बोरो मेथड का यूज़ करते हैं, और बोरो मेथड को पहले एक बार देख लेते हैं। बोरो मेथड में बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है बोरो मेथड में, ठीक है। अगर बोरो मेथड में यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको प्रिंट लगा के बेसिकली कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पे प्रिंट लगा के कॉल कर लेते हैं इसको एक बारी। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉल, इसको रन करते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं और इसको अब हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया यू हैव बोरोड पाइथन क्रैश कोर्स, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। यानी कि जो हमारा मेथड है वो मैंने कौन सा कॉल करा है यहाँ पे हमने मेथड कॉल करा है ई बुक के साथ, ई बुक डॉट बोरो, ठीक है। तो इसी के साथ ये मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है और आपको दिख रहा है ये किस तरीके से काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे बुक वाला मेथड बन गया और बुक के बेस क्लास के साथ ये मेथड बन गया। अब हम चलते हैं आगे बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरी क्लास की, जो कि हमारी आएगी क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी क्लास की बात करते हैं। अब लाइब्रेरी क्लास में बेसिकली क्या होगा, लाइब्रेरी क्लास में हमारे पास क्या क्या चाहिए हमारे को। लाइब्रेरी क्लास में मैंने बोला था कि हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे जो कि ऐड करेंगे बुक को, और ये तो लाइब्रेरी क्लास के पास होंगे ऐड बुक और रिमूव बुक, ठीक है। लेकिन जो हमारी लाइब्रेरी क्लास है उसके पास भी हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड होंगे। ये देख सकते हो लाइब्रेरी क्लास है, इसमें क्या होंगे कि बुक को डिस्प्ले करना लाइब्रेरी का काम है और बुक को फाइंड करना लाइब्रेरी में से, ठीक है। तो ये हम दो यूटिलिटी मेथड्स यहाँ पे बनाएंगे लाइब्रेरी क्लास में बेसिकली। तो यहाँ पे ले लूँगा डेफ, ठीक है, और इनिट मेथड को कॉल कर देते हैं और यहाँ पे सेल्फ ले लेते हैं, और उसके बाद मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि सेल्फ डॉट बुक्स इज इक्वल टू एम्प्टी। यहाँ पे एक लिस्ट भी लेंगे सेल्फ डॉट बुक्स की, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स भी तो होंगी ना आपकी बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मेथड बनाना पड़ेगा। मेथड क्या बनाएंगे हम, डिस्प्ले बुक्स का एक मेथड बनाते हैं सेल्फ बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे कि अवेलेबल, पहले तो यहाँ पे अवेलेबल बुक्स भी दिखानी है हमें। वो कैसे दिखानी है बताइए, अवेलेबल बुक्स कैसे दिखाऊंगा बेसिकली, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, मैं एक लूप लगा लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि जो मेरे पास बुक्स हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये जो सेल्फ डॉट बुक्स है, ये जितनी भी बुक्स इसमें आएंगी, ठीक है, मैं उनके ऊपर एक लूप घुमाऊँ और ये चेक करूँ कि वो बुक बोरो है या नहीं, ठीक है। क्योंकि बुक के ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, सेल्फ डॉट बुक्स में क्या डाल सकता हूँ, बुक के ऑब्जेक्ट। उसमें क्या क्या पड़ा है हमारे पास, टाइटल, ऑथर और इज बोरोड। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि वो बुक बोरो है या नहीं, तो उससे मेरे पास अवेलेबल बुक्स आ जाएंगी, जिनका मैं क्या चेक करूँगा, जिसका इज बोरोड क्या है हमारा, फॉल्स है बेसिकली बुक का, ठीक है। वो हमारे को यहाँ पे दे दो, तो वो हमारे को लाइब्रेरी क्लास में क्या हो जाएंगी, अवेलेबल बुक्स हम शो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो ऑब्जेक्ट का यूज़ मैं करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर बुक इन सेल्फ डॉट बुक्स, इस तरीके से बोल दूंगा फॉर बुक इन सेल्फ डॉट बुक्स, और यहाँ पे दूंगा इफ नॉट बुक डॉट इज बोरोड, ठीक है, ये बोल दूंगा। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा सबसे आगे, बुक। तो यानी कि जो बुक है अगर वो बोरोड नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर लूप लगाया मैंने बुक के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और वहाँ से इसके एक एट्रीब्यूट को चेक कर रहा हूँ, इफ़ नॉट बुक्स डॉट इज बोरोड। अगर बुक नहीं है तो बुक जो है रिटर्न करके दे दो, तो वो अवेलेबल बुक्स में क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी बेसिकली। उसके बाद मैं बोलूँगा इफ़ अगर ये बुक्स अवेलेबल हैं तो क्या करो, तो अवेलेबल बुक्स यहाँ पे दिखा दो, डिस्प्ले करनी है ना बुक्स मुझे, तो मैं बोल दूंगा अगर नहीं, बस सीधा ही मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या करो, पहले एक बैकस्लैश n का यूज़ करेंगे हम ताकि हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, और मैं बोलूँगा अवेलेबल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। अब बुक्स दिखानी है आपको, तो आप क्या बोलोगे, फॉर बुक इन, सिंपल है, अवेलेबल बुक्स, ये वाला लूप तो समझ में आ गया आराम से। ऊपर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करा है मैंने, बुक। तो इस तरीके से सभी बुक्स जो है वो यहाँ पे नजर आ जाएंगी बेसिकली हमारे को। तो ये हो गया हमारा लाइब्रेरी का मेथड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एल्स पार्ट भी बना लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक भी बुक नहीं है, तो फिर क्या आना चाहिए, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर वो लिस्ट खाली है हमारी अवेलेबल बुक्स वाली, तो यहाँ पे ले लेंगे हम कि नो बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, ठीक है जी, ये हम बोल देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और इसी के साथ हम लोग एक मेथड कॉल कर लेंगे यहाँ पे डेफ फाइंड बुक का, ये बना लेंगे मेथड, नया मेथड है फाइंड बुक का। और यहाँ पे टाइटल से फाइंड करते हैं बुक को अपनी, ठीक है,
फाइंड बुक मैंने बताया था ना, एक हम फाइंड बुक बनाएंगे यहाँ पे, फाइंड बुक्स, ठीक है। तो बुक्स नहीं बुक, तो कैसे फाइंड करनी है बुक, टाइटल से कर सकते हो आप, टाइटल आपके पास टाइटल यूनिक होगा बुक का, तो हम बोल देंगे फॉर बुक इन सेल्फ डॉट बुक्स, ठीक है। और यहाँ बोल दूंगा इफ़ बुक डॉट टाइटल डॉट लोअर, इसको एक जैसा बना लेंगे, टाइटल को लोअर केस में कर लेंगे हम बेसिकली, ठीक है, ताकि चेक करने में आसानी हो, और इसको भी लोअर बना लेंगे। अब यूज़र क्या पता टाइटल कैसा दे, सारा कैपिटल में दे दे, सारा स्मॉल में दे दे, तो इसलिए हमने क्या करा, बुक डॉट टाइटल डॉट लोअर कर लिया इधर से, और इधर से क्या कर दिया, टाइटल डॉट लोअर बेसिकली, ठीक है। देन हम यहाँ पे बोल देंगे रिटर्न क्या कर दो हमारा, बुक बेसिकली, ठीक है, बुक रिटर्न कर दो, और नहीं तो रिटर्न क्या करो, सिंपल नन रिटर्न कर दो, कुछ भी रिटर्न ना करो बेसिकली, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या बन गई, एक बेसिकली लाइब्रेरी क्लास बन गई। यहाँ पे लाइब्रेरी क्लास से मैंने क्या लिया, एक तो सेल्फ डॉट बुक्स ले लिया, जो कि हमारा क्या होगा, बुक्स के ऑब्जेक्ट जिसमें हम बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। और उसी के साथ हमने एक मेथड ले लिया डिस्प्ले बुक का बेसिकली, और एक मेथड हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि फाइंड बुक का, डिस्प्ले करनी है बुक, और बुक जो है वो फाइंड करनी है बेसिकली। तो ये हमने दोनों मेथड यहाँ पे बना लिए इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी क्लास भी हमारी बन गई, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी क्लास से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अब डिस्प्ले बुक करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से डिस्प्ले बुक हो जाएगा लाइब्रेरी से, मुझे यहाँ पे लाइब्रेरियन की जरूरत पड़ेगी जो कि बुक्स दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरियन क्लास एक बना सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन क्लास यहाँ पे क्या करेगी बेसिकली, लाइब्रेरियन क्लास यहाँ पे जो है आपको जो है लाइब्रेरियन एक होता है ना, लाइब्रेरियन क्या करता है बेसिकली, लाइब्रेरियन आपको ऐड करके देगा बुक को, ठीक है, यानी कि बुक में से ऐड करके देगा और बुक को रिमूव करके देगा, है ना, वो लाइब्रेरियन का काम है। और उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेकिन लाइब्रेरियन होगा और एक यूज़र होगा, यूज़र कौन होगा, जो बुक को लेगा, लाइब्रेरियन क्या होगा, जो बुक को इशू करेगा, ठीक है। और ये दोनों का क्या होगा, कुछ पैरामीटर्स कॉमन होंगे ना, जैसे नेम, फ़ोन, ईमेल, ठीक है, मतलब कॉमन पैरामीटर्स होंगे, सबके एट्रीब्यूट्स, नेम सबके पास होता है, ठीक है, फ़ोन और ईमेल, तो उसका हम यूज़ करेंगे। और उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे कि एक कॉमन बेस क्लास बना लेंगे। लेट से मैंने कॉमन बेस क्लास क्या बना लेंगे हम बेसिकली, मान लो मैंने एक क्लास पर्सन बना दी बेसिकली, या क्लास यू पर्सन बना दी, और उसको हम इनहेरिट करके क्या बना सकते हैं आगे, क्लास मैंने बना दी लेट से यहाँ पे पर्सन क्लास, ठीक है। और पर्सन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दे दिया डेफ इनिट, ठीक है, इस तरीके से सेल्फ नेम, ठीक है। हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं इस वीडियो को। नेम ले सकते हो यहाँ पे, साथ में आपको अगर फ़ोन लेना तो फ़ोन ले सकते हो, या फिर ईमेल ले सकते हो। मैंने 2 एट्रीब्यूट ले लिए, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने 3 दिखा रखे हैं, ठीक है। तो वो जो है आप ऐड करोगे, बाकी के जो पैरामीटर्स है इसमें फ़ोन और ईमेल, वो आपका काम ऐड करना। इवन मैं खाली नेम ऐड करूँगा, आपके लिए भी कुछ ना कुछ मैं काम यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, ठीक है, छोटा छोटा जो कि आप करो, ठीक है। तो गाइज आप जो है फटाफट से VS कोड खोल लो, स्टार्ट कर लो बनाना, और वहाँ पे फ़ोन और ईमेल भी ऐड करो अपने पास, ठीक है। 3 पैरामीटर लो, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही पैरामीटर लूँगा, और वो है हमारा नेम का बेसिकली। तो सेल्फ डॉट नेम, आपके लिए कुछ काम छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्सन क्लास बना ली मैंने। अब ये पर्सन क्लास क्या करेगी, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 क्लास बना सकता हूँ, एक यूज़र जो कि बुक को इशू कराएगा, यूज़र क्लास, अभी के लिए पास लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसको। और दूसरी यहाँ पे आ जाएगी लाइब्रेरियन, ठीक है, ये इनहेरिट करेगा यहाँ पे किसको, पर्सन को। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरियन क्लास होगी जो कि हमारी बुक को इशू करेगा, ठीक है, बुक को रिटर्न करेगा, वो बुक क्लास के मेथड यूज़ करेगा, लाइब्रेरी क्लास के मेथड यूज़ करेगा। इसी तरीके से हमारा यूज़र होगा, वो भी कुछ मेथड यहाँ पे यूज़ करेगा। वो सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो, क्योंकि वीडियो जो है ना वो लंबा हो जाएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइब्रेरियन के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, और पर्सन यूज़र जो होगा बुक यूज़ करने वाला, वो उसके एक अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम यहाँ पे डालेंगे। और फिर इस लाइब्रेरियन क्लास से इस लाइब्रेरी के मेथड्स वगैरह को कॉल करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं सारे का सारा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे आपको मिलेगा तब आप जो है बाकी चीज़ें समझ जाओगे अच्छे से गाइज। लेकिन इतना आपको जरूर बनाना है अपने पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो यहाँ पे। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।